इस वक्त की बड़ी खबर अतीक अहमद को लेकर है। अतीक अहमद को जिस बात का डर सता रहा था आखिर वही हुआ। अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है। बता दें कि अतीक को सड़क के रास्ते प्रयागराज लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंच गई है। अतीक से पुलिस प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक अतीक के प्रयागराज लाने के लिए पुलिस शिवपुरी से झांसी होकर आएगी। पुलिस अतीक के साथ लगातार 24 से 25 घंटे तक ट्रैवल करेगी। थोड़ी देर बाद प्रयागराज पुलिस रोड के रास्ते से अतीक को प्रयागराज लेकर आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। उमेश पाल अपहरण मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, इसमें अब फैसला आना बाकी है। उमेश पाल हत्याकांड के मामले की अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों ही आरोपी हैं और बहुत जल्द अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा सकता है। इस मामले पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शेखर जी जुड़ चुके हैं। शेखर जी, अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश ले आना, ट्रांसफर करना, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल दीपिका, अब जो अतीक अहमद का इस तरह की खबर का आना अपने आप में अतीक अहमद के लिहाज से बेहद खास हो जाता है, क्योंकि अतीक अहमद और उनका परिवार जो है वो लगातार इस बात की आशंका जता चुका है कि अगर उसका जेल ट्रांसफर किया जाता है, यानी गुजरात से उसे उत्तर प्रदेश की जेल में लाया जाता है, तो बीच में उसका एनकाउंटर हो सकता है। इसके पीछे की उसने कई सारी वजह जो है वो बताई हैं, गिनाई हैं। इसे ही लेकर उसने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की थी कि उसका ट्रांसफर जो है उत्तर प्रदेश की जेल में ना किया जाए। हालांकि इसे लेकर एक बात जो है ये भी सामने आई, जिसमें ये बताया गया कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनके बयानों की वजह से भी खौफ ज्यादा है, क्योंकि लगातार इस तरह की बात जो है वो कही जाती रही कि इस मामले में इंसाफ जरूर होगा। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद का नाम जो है वो सीधे तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें ये बात तक सामने आई जिसमें अतीक अहमद ने कुछ वक्त पहले ही कह दिया था कि जब उमेश पाल को मरवाऊंगा तो टीवी पर करीब 15 दिन तक उसकी खबर जो है वो चलेगी। तो इस तरह से कई सारी बातें जो हैं अतीक अहमद के मामले में निकलकर सामने आई हैं, लिहाजा उसे इस चीज का खौफ है, क्योंकि उसकी पत्नी ने भी समय समय पर कई बार ये बयान दिया है कि अतीक अहमद को अगर ट्रांसफर किया जाएगा तो रास्ते में उसका एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन रास्ते में एनकाउंटर की प्रथा या ये डर या खौफ कहां से दिखता है, उससे आप अंदाजा लगाइए विकास दुबे के मामले से लेकर, जिसमें विकास दुबे को जब ट्रांसफर किया उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, तब रास्ते में उसकी गाड़ी का हादसा हो जाता है, उसकी गाड़ी पलट जाती है और बताया गया कि जिसके बाद में जो विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और उसका एनकाउंटर होता है। तो कुछ उसी तर्ज पर क्या अतीक अहमद के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हादसे के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो अब ये हादसा होगा या एनकाउंटर होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अतीक अहमद को कम से कम इस बात का खौफ है कि जब उसे ट्रांसफर किया जाएगा तो उसके साथ में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये लगातार बात सामने निकल कर आ रही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जिस तरीके से यूपी विधानसभा में ये बात कही थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उनके तेवरों को देखकर भी अतीक अहमद को निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा डर होगा, क्योंकि जो माफिया हैं या फिर जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति है। और दूसरी ओर जो बड़ी बात है वो ये है, उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसे लेकर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस पर तगड़ा दबाव जो है वो बना हुआ है। तो उस लिहाज से भी देखें तो इस केस को सॉल्व करने के लिए या इस केस के तह तक जाने के लिए, जो आरोपी फरार में पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार कोशिशें कर रही है, और उसी कड़ी का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश लाकर अतीक अहमद से इस केस की जो आगे की जांच है या कार्रवाई है उसमें तेजी लाई जा सके। जी दीपिका। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद को यूपी एसटीएफ जो है पहले प्रयागराज से पहले लखनऊ ले जा सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त सामने निकल कर आ रही है कि अतीक अहमद को जिस बात का डर सता रहा था और उसने कई बार इसको लेकर चिट्ठियां भी लिखी थी कि जो है उसे साबरमती जेल में ही रहने दिया जाए, उसे खौफ था उत्तर प्रदेश में आने का, क्योंकि यूपी में माफियाओं के साथ क्या किया जाता है आप लगातार देख रहे हैं, बाबा का एक्शन देख रहे हैं। अतीक अहमद को जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर अब बहुत जल्द ही अतीक अहमद प्रयागराज आ सकता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।